राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। और मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं भाई श्रीकांत जी। श्रीकांत जी जरा एक एक हमारे कालनेमी कांग्रेसाचार्य फर्जी शंकराचार्य पॉक्सो वाले, इनका एक लेटेस्ट पढ़ देता हूं। पहले वो माने मोहन भागवत खुद विवाह कर लें और 3 बच्चे पैदा कर दें। वो खुद तो विवाह करेंगे नहीं, उनकी जितनी फौज है वो कहेंगे कि विवाह नहीं करेंगे, बच्चा नहीं करेंगे, दूसरों को कहेंगे 2 नहीं 3 बच्चा पैदा करता है। तो वो समझता है कि ज्यादा करना चाहिए या कम करना चाहिए। जब आप बच्चा पैदा करने की लाइन में ही नहीं है तो ये सब बात करते हो। ये सब कालनेमी कांग्रेसाचार्य ने ये बोला है। क्या सर, ये आखिर कालनेमी जी चाहते क्या हैं? ऐसा ये इन्होंने बयान जो मोहन भागवत जी सरसंघ चालक साहब ने कहा है कि हिंदुओं की जनसंख्या तेजी से घट रही है और मुसलमानों की बढ़ रही है और कल को बहुत जबरदस्त डेमोग्राफिक असंतुलन देश में पैदा हो जाएगा, इसलिए हिंदुओं को भी अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। अब इसमें ऐसा क्या गलत कह दिया जो कांग्रेसाचार्य इतने नाराज हो गए और मोहन भागवत को ही बच्चा पैदा करने की नसीहत देने लग गए सब? क्या ये है क्या श्रीकांत जी? दरअसल मोहन भागवत ने एक बात कही और मोहन भागवत ने गलत भी नहीं कहा। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं को 2 से 3 बच्चे पैदा करने चाहिए और मिनिमम 3 बच्चे तो पैदा करने चाहिए, क्योंकि हिंदुओं की जनसंख्या लगातार गिर रही है और ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और जिस तरीके से लव जिहाद और जिस तरीके से धर्म परिवर्तन करके हिंदुओं की बहु बेटियों का बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है, इसको लेकर एक फिल्म भी आई है, केरला स्टोरी 2। दर्शकों से अनुरोध है कि उस फिल्म को भी देखिए, आपको बहुत सारी चीजें समझ में भी आएंगी। तो जब ये बात हुई, सबसे पहले बोला महमूद मदनी। सबसे पहले महमूद मदनी ने बोला। महमूद मदनी ने बाकायदा इस सारे मामले को ट्वीट किया और बाकायदा इस सारे मामले पर जो है मोहन भागवत के खिलाफ एक लकीर खींची। अब इसमें ये क्रिप्टो शंकराचार्य काहे पीछे रहे? ये जो क्रिप्टो शंकराचार्य है, इस व्यक्ति ने सबसे पहले, क्योंकि देखिए इसका बैर योगी से पुराना है। दरअसल ये पॉस्को वाला एक एक्ट तो पहले से चल रहा था। हाँ, इसको शंकराचार्य बोलना बंद करिए, ये कांग्रेसाचार्य है। क्रिप्टो क्रिप्टो कांग्रेसाचार्य, क्रिप्टो जी कांग्रेसाचार्य जो है, इसका दरअसल योगी से बैर पुराना है और इसे पता था कि मेरे खिलाफ पॉस्को वाला एक्ट लगेगा, क्योंकि सारी चीजें बन गई थी और 2 बटुक भी इस बात को लेकर तैयार हो गए थे और इसके खिलाफ तमाम तरह की चीजें तैयार थी। अब इसे इसे लगा, हमारे यहाँ कहावत है कि रोए के रहनी की आंखियां खुदाई। हमारे पूर्वांचल में कहावत है कि रोए के रहनी की आंखियां खुदवाए। तो ये इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने जानबूझकर माघ मेले में प्रपंच रचा। ये व्यक्ति के पास से मात्र 500 मीटर दूर गंगा का वो नौज है जहां पर वो नहाना था माघ मेले में। वहां तमाम साधु संत आए, नहाकर चले गए, तमाम तरह की चीजें हुई। इसने बतंडा खड़ा किया, बतंडा खड़ा किया और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि पुलिस की थोड़ी मिस हैंडलिंग हुई। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, पुलिस ने पीटा, तमाम तरह की चीजें हुई, सब कुछ हुआ। अब इसके हाथ में आ गया एक मुद्दा कि योगी मुझे फंसाना चाहते हैं, योगी मेरे साथ इसलिए ऐसा करवाना चाहते हैं क्योंकि मैं योगी का विरोध कर रहा हूं, इसीलिए मुझे माघ मेले में नहीं नहाने दिया और मेरे खिलाफ एफआईआर और तमाम जांच करवाई। और जब पॉस्को के एक्ट, पॉस्को को लेकर 2 बटुक, सोचिए, मजिस्ट्रेट के सामने एक ये कांग्रेसाचार्य के वकील, एक उन बटुकों के वकील और एक जज, मात्र ये 3 लोग उस कोर्ट में मौजूद थे, बाकी कोर्ट से बाहर निकाल दिए गए थे पॉस्को वाले केस में। और उन बटुकों ने बताया कि साहब
कैसे वो बच्चे हैं साहब, बालक हैं, वो बच्चे हैं, उन बच्चों का कैसे नहीं, इस उसमें से हाँ एक बच्चे की उम्र तो मात्र 12 वर्ष बताई जाती। 12 वर्ष है। और एक चीज उसने जो बच्चे ने जो बयान दिया है ना, वो बहुत ही विभत्स था। मतलब मेरे को सूचना मिली है कि जज साहब जो है वो एकदम बिलबिला गए सुन के, और जज साहब ने क्रॉस क्वेश्चन किया बच्चों को। जज साहब ये जानना चाहते थे कि कहीं ये बच्चे किसी के बहकावे में आके या प्रेशर में आके तो नहीं बोल रहे। पर सर 12 साल का बच्चा स्क्रूटनी में और क्रॉस क्वेश्चनिंग में नहीं झूठ बोल सकता, वो फंस जाता है। और 12 साल के बच्चे ने जो विभत्स विवरण दिया है ना, और सबसे बड़ी चीज वो बयान ऑन कैमरा हुआ है। वो बयान कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है। और ये सब कुछ जो ये नीच उन बच्चों के साथ कर रहा था, पॉक्सो क्या, इसको जो जो दुष्कृत्य इसने किया है। और एक बात बताऊं, अगर इसकी सचमुच गेंद जांच में की जाएगी ना, इसकी हाँ सीबीआई जांच कराई जाए तो और बहुत से बटुक। हाँ मैं इस जघन्य अपराध, ये एप्स्टीन फाइल है, इसका अलग से एप्स्टीन फाइल है, इस व्यक्ति का अलग से एप्स्टीन फाइल है। और एक और बात, जो व्यक्ति उन दोनों बटुकों को जो कोर्ट में कालनेमी लेकर फाइल, गया उसकी ये तो हाँ कालनेमी फाइल्स नाम की अगली पिक्चर बनानी पड़ जाएगी। बनानी पड़ी जाएगी। दरअसल एक और महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति इनको कोर्ट लेकर गया उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे इसके खिलाफ तो मेरे पास सीडी है, ये जो जघन्य अपराध कर रहा था उसकी सीडी है। मैं मानता हूं कि इसकी गेंद में कैक्टस देना चाहिए, कैक्टस, पूरा पूरे कांटे नुमा, हरे हरे कांटे बिल्कुल तैयार। ये इतना जघन्य कैसे कर सकते हो? एक तो तुम कालनेमी हो, ऊपर से तुम क्रिप्टो हो, तुम ऐसी पदवी पर बैठे हो, तुम्हें हर मुद्दे पर तुम्हारे लोगों के स्थान विशेष में होता है और तुम्हारे मुंह पे है वो बीमारी, लोग उसका इलाज कराते हैं ना डॉक्टर के पास जाकर, और इस व्यक्ति के मुंह पर है। ये व्यक्ति, ये इस व्यक्ति को दरअसल डी है, क्योंकि योगी से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मिल लिए, बातचीत की, एक तरीके से जोगीरा सारा रारा, कल एक वीडियो मैंने बोला था कि जोगीरा सारा रारा हो गया, विजयी भव, एक तरीके से जो योगी और इनके बीच बातचीत हुई, इससे इसको दिक्कत है। इसको दिक्कत है कि 27 में योगी फिर आ गया तो मेरा जेल जाना, तो अभी तो जेल जाएगा ये, लेकिन 27 में योगी फिर से आ गया तो मेरा जेल जाना तय, और मेरा सारा प्रपंच, मेरा ये तमाम झूठ का ये जो पूरा साम्राज्य खड़ा किया है करोड़ों रुपए का, आपको पता है इसकी वैनिटी वैन का पिक्चर आप देखिए और अखिलेश यादव की वैनिटी वैन का पिक्चर देखिए, आपको पता चलेगा कि दोनों सेम है, डिट्टो। यह सड़ांध मारता हुआ व्यक्ति 8-9 दिन नहाया नहीं था। कौन सा ऐसा शंकराचार्य, कौन सा ऐसा साधु है जो बिना नहाए रह सकता है? और धर्म में कहा जाता है तमाम साधु जितने बार शौच जाते हैं उतने बार नहाते हैं, जितने बार अधपका भोजन करते हैं उतने बार नहाते हैं, और ये व्यक्ति 8-9 दिन नहाया नहीं, दवाई खाकर अपने वैनिटी वैन में रहा, उसी वैनिटी वैन में ये शौच कर रहा है, उसी वैनिटी वैन में ये सब कुछ कर रहा है, पर ये व्यक्ति नहा नहीं रहा है। तो ये इसने केवल धर्म का मुखौटा ओढ़ा है, इसको योगी से डी है, इसको अखिलेश में भविष्य नजर आता है, राहुल गांधी में भविष्य नजर आता है, उद्धव ठाकरे में इसको भविष्य नजर आता है, इसको योगी से डी है और कुछ नहीं है। और योगी इसको पता। अच्छा एक बताइए, सारा साधु समाज इसके साथ नहीं खड़ा, एक भी संत समाज इसके साथ नहीं खड़ा, काशी विद्वत परिषद इस व्यक्ति के साथ नहीं खड़ी,
काशी विद्युत परिषद है और हिंदू महासभा जो बनारस की है, इन दोनों के द्वारा शंकराचार्य का चयन होता है। इसके गुरु भी शंकराचार्य नहीं थे, ये भी शंकराचार्य नहीं है, तो कोई इस व्यक्ति के साथ खड़ा नहीं। लेकिन हाँ, इसके साथ अखिलेश यादव खड़े हैं, जिसने मारते मारते भूत बना दिया था। 4 हफ्ता ये व्यक्ति 4 हफ्ते के आसपास जो है अस्पताल में रहा। राहुल गांधी खड़ा है, इंडी अलायंस खड़ी है, क्योंकि ये टूल किट का हिस्सा है क्रिप्टो। मैं फिर बात दोहरा रहा हूं, शायद दर्शकों को बुरी लगे, पर इसकी गेंद में कैक्टस डालना चाहिए, तब पता चलेगा कि इसने जो विचार किया है, जो गलत हरकत की है, ये जो कालनेमी फाइल्स की आप बात कर रहे हैं, इसको पता चलेगा कि कैसे आप किसी का शोषण करते हैं, शारीरिक, मानसिक, हर प्रकार से। और इस देश में कानून का राज है, और उत्तर प्रदेश में कानून का राज प्रबल है। जी। तो ये आज की खबर है कि अभी मुक्तेश्वरानंद के शिष्य 25 वकीलों के साथ प्रयागराज कोर्ट पहुंचे। आशुतोष महाराज ने लगाया कुकर्म करने का आरोप। इनके ऊपर जो आरोप लगाने वाले साधु हैं, जिन्होंने उन बटुकों को कोर्ट में प्रस्तुत किया और एक सीडी भी होने की वो बात करते हैं, वो भी आज कोर्ट आए थे। क्रिप्टो शंकराचार्य कालनेमी अभी मुक्तेश्वरानंद की ओर से 10 फरवरी को दाखिल वाद में शुक्रवार को प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने आशुतोष महाराज पर झूठे मुकदमे में फंसाने और मीडिया के जरिए दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया था। तेरह मार्च की अगली सुनवाई तय हुई है सर। आज इनकी कोर्ट में तारीख थी और 13 मार्च की अगली सुनवाई तय हुई है। आपको क्या लगता है कालनेमी जी कब तक जेल चले जाएंगे पॉक्सो में? बहुत जल्दी। एक सूतली बम होता था, सूतली बम, वो बम की जो सूतली होती थी वो बहुत लंबी होती थी, तो इनकी सूतली में आग लग चुका है। धीरे धीरे वो सूतली बम तक पहुंच रही है, और बहुत जल्दी आप देखेंगे बम होगा और ये व्यक्ति नॉन अवेलेबल रहेगा। ये व्यक्ति सीधे जेल जाएगा, और जेल से आना इसका मुनासिब नहीं होगा। मैं एक और बात कह रहा हूं कि ये व्यक्ति ढिंडोरा पीट रहा है, चवर लेकर चल रहा है, तमाम तरह की चीजें कह रहा है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने क्लियर कहा है कि साहब ना इसके इसके जो गुरु थे वो शंकराचार्य है, ना ये गुरु ये शंकराचार्य है। और पिछले 40 साल से मामला कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट की वो दरे खा रहा। क्या योगी सरकार को कोर्ट में जाकर ये नहीं कहना चाहिए कि भाई तुम क्लियर तो कर दो सुप्रीम कोर्ट कि ये व्यक्ति शंकराचार्य है भी कि नहीं, या इसके पास पात्रता है भी कि नहीं, ताकि लोगों के बीच। हाँ, जब इसके शंकराचार्य होने में संदेह है और अभी तक काशी विद्वत परिषद ने उसकी अप्रूवल ही नहीं दी है और कोर्ट से स्टे है, तो फिर मीडिया इसको शंकराचार्य क्यों बोलता है, या ये खुद को शंकराचार्य लिखता क्यों है? क्योंकि मामला पेंडिंग है ना महाराज, मामला पेंडिंग है अभी। इसकी ताजपोशी या फिर वो जो पगड़ी या तमाम तरह की चीजें हैं, पट्टाभिषेक, इसका रुका हुआ है, इसका पट्टाभिषेक हुआ नहीं है। तो पट्टाभिषेक जब हुआ नहीं है तो ये चाहता है कि साहब इसी केस में कम से कम मैं जब तक उसका निर्णय नहीं आता तब तक मैं शंकराचार्य लिखूंगा। लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि भाई तुम क्रिप्टो हो, तुम फर्जी हो, तुम बहरूपीय हो, तो उस दिन से मीडिया लिखना भी बंद कर देगा। मीडिया भी असमंजस की स्थिति में है ना दरअसल। नहीं, कुछ नहीं, मीडिया तो मुझे एक बात जानबूझ कर लिख ही बताइए, रहा है। जब दो बटुकों ने ऑन कैमरा जज के सामने बयान दे दिया तो ये ओपन एंड शट केस हो गया। इसको तो तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए, जिसमें से एक बटुक तो जो है 12 साल का है। और मैं तो कहता हूं योगी जी को इसकी सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करनी चाहिए, और इसके मठ में जितने बटुक हैं और इसके साथ वाले भी जितने हैं, देखिए ये जो ऐसे लोगों को जिनको ये गंदी आदत होती है, हॉस्टल्स में भी ऐसे बहुत पाए जाते हैं, तो इसने तो बहुत गंदगी, जब ये खुद सो कॉल्ड बटुक था
इसको ये गंदी आदत तब से होगी, बल्कि इससे तो ये भी पूछना चाहिए कि तुम ये सब सीखे कहां से हो, तुमको ये आदत कहां से पड़ी। इसके गेंद पर किसी ने छक्का तो नहीं मारा है ना, ये भी पूछना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल, ये मुझे यही वही केस ही लग रहा है। हाँ, इसकी भी गेंद फाड़ी होगी किसी ने। लेकिन मैं तो कहता चलिए हूं, अब अगर 13 सीबीआई मार्च को केस दे दिया, मैं आखिरी बात कह रहा हूं, अगर हाँ, सीबीआई को केस दे दिया तो फिर तो समझ लीजिए कि साहब समय लगेगा, फिर इतनी जल्दी तो नहीं होगा। सीबीआई को तो केस योगी जी को दे ही देना चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी हो जाए। भाई क्या पता अगला निर्देशी हो, निर्दोष हो, क्या पता वो अरे यूपी आशुतोष पुलिस महाराज को जो आप कम झूठे आंक आरोप रहे लगा रहे हैं, हो, अरे हैं? यूपी पुलिस को कम आप आंक रहे हैं क्या? यूपी पुलिस को कम आंक रहे हैं आप? वो तो घास में से घी निकाल दे। तो मुझे लगता है कि इस वाले केस में भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेट अस वॉच, बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, और क्रिप्टो शंकराचार्य बहुत जल्दी जेल जाएगा और उसको दंड विधान के अनुसार दंडित किया जाएगा। बस। तो फिर आज की चर्चा को ये समाप्त करते हैं। श्रीकांत जी, आपने समय दिया, आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।